ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 179 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात योगी जन आसक्ति से रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करना चाह रहे हैं योगियों का दृष्टांत देकर कि किस प्रकार योगी जन है वो आसक्ति से रहित होकर। अर्जुन है वो अनेक प्रकार की आसक्तियों से ग्रसित था, अपने परिवार के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, ऋषि अनेक प्रकार के गृहस्थ स्त्रियों के प्रति है कि वो जब पत्नियों से विहीन हो जाएगी, उनके पतियों की मृत्यु हो जाएगी, तब समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, पितरों का तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। ऐसे अनेक आसक्तियों से अर्जुन है वो ग्रस्त था। तो यहाँ पे भगवान योगियों का दृष्टांत देकर अर्जुन को आसक्तियों से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं कि योगी जन है वो आसक्ति से रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा अपने शरीर से अर्जुन को क्या करना था? तीर चलाना था, सामने वालियों का विध्वंस करना था। और मन एकाग्र भगवान श्री कृष्ण में करके मात्र कर्म करना था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और बुद्धि को एक जगह मन को कंट्रोल करने में, मन को वश में रखते हुए मन के द्वारा इंद्रियों से कर्म करवाने के लिए उसका प्रयोग करना था। तो भगवान ने एक तीर से अनेक निशाने यहाँ पर लगाए हैं। ऐसे देखा जाए तो श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, परंतु भगवान एक एक शब्द रूपी बाण ऐसे चला रहे हैं जो अर्जुन के हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। और अर्जुन है वो अनेक बाण खाने के उपरांत उत्तिष्ठ खड़ा होता है और भगवान की बात को मानकर युद्ध के लिए तैयार होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे योगी जन आसक्ति से रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, मात्र अपने शुद्धिकरण के लिए कर्म करते हैं। उस अवस्था में वो कर्म बंधन से नहीं बनते। इसीलिए तुम भी इन सब का प्रयोग मात्र अपने शुद्धिकरण के लिए अर्थात मेरे आदेश का पालन करने के लिए ही करो। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण के लिए कर्म करता है, चाहे बुद्धि से हो, इंद्रियों से हो, मन से हो, तो उस अवस्था में उसको कर्म बंधन नहीं लगता। अर्जुन भौतिक कलमश से ग्रस्त हुआ, उसका कारण यही था कि वह कृष्ण के आदेश का पालन न करके अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहता था। अर्जुन ने अनेक दृष्टांत दिए प्रथम अध्याय में भक्तों कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा, ये धर्म के विरुद्ध है, नीतियों के विरुद्ध है। ऐसे अनेक दृष्टांत दिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। आप अगर उसके बारे में जानना चाहे तो हमारी जो गीता श्रृंखला है उसमें प्रथम अध्याय में जाकर देख सकते हैं। परंतु यहाँ पे हम जो बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन अनेक कलमशों से ग्रस्त था और उससे ग्रसित अवस्था से बाहर निकालना चाह रहे थे भगवान। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होते। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होते। कई बार हम देखते हैं कि भक्त भी वही कर रहे होते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर रहे हैं, जैसे भोजन करना है, व्यापार करना है, अनेक प्रकार के कार्य करना है। परंतु भक्तों के कार्य हैं वो दिव्य होते हैं और सामान्य व्यक्ति कर्म करता है वो उसके बंधन का कारण बनता है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में कि किस प्रकार वो समाज में रहते हुए अनेक प्रकार के ऐश्वर्य में रहते हुए भी अंदर से पूर्ण रूप से कृष्ण पर मोहित थे, कृष्ण को हृदय दे रखा था। बाहर से दिख रहा था कि वो साधारण से ऐश्वर्य में रह रहे हैं, अनेक भोग कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पलंग के ऊपर सोए हुए, 4-4 8-8 आदमी उनको हवा दे रहे हैं, सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोजन कर रहे हैं। परंतु फिर भी जैसे ही उन्होंने मुकुंद के मुख से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का यशोगान करने वाला श्लोक सुना तो वो भाव विभोर होकर अचेत अवस्था में पड़े रहे।
कई बार हम देखते हैं कि भक्त भी वही कार्य कर रहे होते हैं जो सामान्य व्यक्ति करते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। दोनों में अंतर होता है। भक्तों कई बार सामान्य कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु भक्त है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और जो अभक्त होता है वो अपने इंद्रिय भोग करने के लिए ही कार्य करता है। एक दृष्टांत देना चाहूँगा आपको भक्तों। एक बार एक अनेक प्रकार की बिल्डिंग बनाने वाला मालिक था। उसने एक बिल्डिंग बना दी, उसके अंदर लिफ्ट है वो बहुत स्लो चलती थी। आए दिन वहाँ पर रहने वाले लोगों की कंप्लेन आती थी कि ये लिफ्ट बहुत स्लो चलती है। वो मालिक था, वो उनकी कंप्लेन से परेशान और तंग आ चुका था। उसने अपनी व्यथा, और लिफ्ट बदल भी नहीं सकता क्योंकि लिफ्ट है वो बहुत महंगी आती है। उसने एक मित्र से ये बात शेयर करी कि मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उस मित्र ने कहा कुछ 1000-2000 रुपये का खर्चा है, बस उसमें तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बोले लिफ्ट लेने जाऊंगा तो करोड़ों रुपया लगेंगे, कई लाखों रुपयों की लिफ्ट आती है और तुम कह रहे कि 1000-2000 का ही खर्चा है। बोले लिफ्ट नहीं बदलनी है, मात्र उसमें करना क्या है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम उस लिफ्ट के अंदर तीनों बाजू है वो कुछ शीशा लगा दो, मिरर लगा दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय वो व्यक्ति था, अपने मित्र की बात समझ नहीं पाया, परंतु जैसे ही उन्होंने उसके कहे अनुसार कुछ खर्चा करके उस लिफ्ट में मिरर लगवा दिए। बाद में क्या हुआ, जैसे ही अंदर लोग प्रवेश करते थे लिफ्ट बहुत स्लो चलती थी, लेकिन उस समय वो अपना चेहरा उस मिरर में देखने में व्यस्त हो जाते थे। कोई बाल बना रहा है, कोई मुख के ऊपर पाउडर लगा रहा है, कोई कुछ क्रीम लगा रहा है, कोई माताएं हैं वो अनेक प्रकार का श्रृंगार कर रही हैं, उसमें ही व्यस्त रहते थे। वो एक ही मुख है, उसको बार बार वही देखते थे। उल्टा वॉचमैन अंदर बैठता, उसको बोलना पड़ता था कि भाई तुम्हारा 8वां माला आ गया, 9th फ्लोर आ गया, तुम अभी जाइए। समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि लोग हैं वो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए अपने शरीर को सजाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको कोई नहीं पड़ी है। घंटों घंटों जाकर पार्लर में सजते हैं, शादी ब्याह के लिए, अनेक प्रकार के शादियों के लिए पार्लर में जाकर सजाया अपने शरीर को सजाते हैं। एक बार एक व्यक्ति शादी के बाद उस पार्लर वाले के पास गया, जहाँ पे उसकी पत्नी है, जिसके उसके अर्धांगिनी है, वो जहाँ पे मेकअप करवा के शादी में आई थी, उसको जाके iPhone 12 का बॉक्स है उसको गिफ्ट दिया। iPhone 12 फ़ोन उसको गिफ्ट में दिया। वो जो सलून वाला था बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले कि मैंने उसका मेकअप किया, धन भी लिया था, फिर भी उसका पति है वो इतना प्रसन्न हो गया कि मुझे iPhone 12 गिफ्ट में दिया। लाख रुपये से ज़्यादा कीमत का होगा। लेकिन उसने प्रसन्नता के मारे जैसे ही फ़ोन को खोला, व्यक्ति वहाँ से चला गया था, फ़ोन करके वापस बुलाया और कहने लगा, अरे फ़ोन iPhone 12 का बॉक्स दिया और अंदर नोकिया का 1200 डब्बा निकला, वो भी यूज किया हुआ सेकेंड हैंड। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने मुझे क्या दिया? उस पत्नी के ऊपर इतना मेकअप करके, सामान्य नोकिया का 1200 था, उसके ऊपर मेकअप चढ़ा कर इतना सुंदर बना दिया और वो iPhone 12 के रूप में मुझे गिफ्ट दिया। मुझे तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें धोखा दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि लोग हैं वो घंटों घंटों अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति आधा घंटा, एक घंटा शीशे के सामने खड़ा रहता है, अपने इस शरीर को, जो नाशवान शरीर है, उसको सजाने में लगा रहता है। और जो अंदर हृदय में देह आत्मा है, उसका पोषण कोई नहीं करता। इस शरीर को सजाने के लिए घंटों घंटों जिम में जाकर बॉडी बनाते हैं, कसरत करते हैं, अनेक प्रकार का व्यायाम करते हैं। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, परंतु अंदर ही जो आत्मा का पोषण है, उसको भी कुछ भोजन देना आवश्यक है। और उसका पोषण क्या है? भक्ति, हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरि नाम रूपी भोजन हम उसको आत्मा को देंगे, तब वो पोषित होगा और हम भक्ति कार्यों में लग पाएंगे। कई बार लोग भगवान को भी सामान्य पुरुष की मान लेते हैं और वह हमारी तरह ही देखते हैं। कई बार लोग भगवान को भी एक सामान्य पुरुष की भांति उनके साथ व्यवहार करते हैं कि भगवान भी हमारी तरह हैं, क्योंकि उनके भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, और वो भी, भगवान भी आए थे धरा पर, अनेक कार्य करे, तो भगवान को भी सामान्य पुरुष मान लेते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने इंद्रिय तृप्ति की पड़ी है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवान उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनते तो भगवान को जीवन से निकाल फेंकते हैं।
भगवान का भी प्रयोग किस लिए करते हैं? मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए। मंदिर में जाते मात्र धन मांगते, भगवान धन दीजिए, धन दो, पुत्र दो, गाड़ी दो, बंगला दो, और जब नहीं देते तो भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान की भक्ति करी कुछ नहीं मिला। अरे धन प्राप्त करने के लिए भक्ति करी थी क्या? श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में इस प्रकार इसका वर्णन किया है। यह यस्य हरेरदास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वस्तुस्तु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वह मुक्त रहता है, और जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है वह हमेशा दुखी, हताश, निराश रहता है। दृष्टांत भक्तों, आए दिन अनेक लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। धन धान्य से परिपूर्ण है फिर भी आत्महत्या करते हैं, कारण संतुष्टि नहीं है, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह उसमें मुक्त रहता है। जो भगवान का भक्त है उसमें बिल्कुल किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता। अहंकार का कारण क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। जब मैं से संबंधित बातें आते हैं, शरीर को हम अपना मैं मान लेते हैं, तब अनेक प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं। परंतु जो भक्त है वो इस शरीर को अपना नहीं मानता, वो भगवान का मानता हुआ अपने आप को आत्मा है, वो भी भगवान का सेवक है। उस भाव में जब मानता है तो वो समस्त प्रकार के, अनेक प्रकार के कलमशों से, अनेक प्रकार के अहंकार से, द्वेष से, ईर्ष्या से रहित होता है। वशिष्ठ मुनि का दृष्टांत आता है भक्तों। भगवान श्री रामचंद्र के गुरु हुए वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि वैसे तो बड़े मित्र हुए, परंतु प्रारंभिक अवस्था में वो एक दूसरे के धुर विरोधी थे। और उसका कारण क्या भक्तों? विश्वामित्र मुनि थे, वो कौशिक प्रदेश के राजा थे, और एक बार वो वशिष्ठ मुनि की जो नंदिनी गाय थी उसको चुराना चाहते थे, उसको अपने पास रखना चाहते थे, अपने पाले में लेना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हो गया। वशिष्ठ मुनि चाहते थे कि ये नंदिनी गाय है वो मेरे पास रहनी चाहिए, और राजा चाहते थे कि वो गाय है वो मेरे राज्य में होनी चाहिए। दोनों में युद्ध हो गया, और वशिष्ठ मुनि है वो तो एक मुनि थे, और विश्वामित्र मुनि एक राजा थे, और राजा की अवस्था में उनके पास शक्ति था, सामर्थ्य था। उन्होंने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। भक्तों, अगर आपके एक पुत्र की भी कोई हत्या कर दे, पुत्र तो छोड़ो, तुम्हारे को एक थप्पड़ भी मार दे, तो उसका जब तक हम बदला नहीं लेंगे शांति से नहीं बैठते हैं। परंतु धन्य है वशिष्ठ मुनि, जिनके 100 पुत्रों की हत्या करने के उपरांत भी उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, विश्वामित्र मुनि के प्रति कोई क्लेश नहीं था। इसका दृष्टांत भक्तों, एक दिन वशिष्ठ मुनि के घर में नमक खत्म हो गया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव नमक खत्म हो गया है। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत सहज भाव में कहा कि जाओ राजा के पास से लेके आओ, विश्वामित्र के पास से लेके आओ। अरे जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों की हत्या कर दी, क्या उसके पास तुम कुछ मांगने के लिए भेजोगे? परंतु हमारे अंदर अहंकार होगा तब न भेजेंगे, हमारे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। तो वशिष्ठ मुनि तो अहंकार से रहित थे, उन्होंने भेज दिया और शिष्यगण चले गए। भक्तों, विश्वामित्र मुनि थे, वो राजपाट छोड़कर एक ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। वशिष्ठ मुनि की भांति ही वो ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना चाहते थे, परंतु सबने उनको ब्रह्म ऋषि मान लिया, परंतु एक व्यक्ति था जो उनको ब्रह्म ऋषि नहीं मान रहा था, और वो थे वशिष्ठ मुनि। इसलिए नहीं कि वो उनसे द्वेष करते थे, इसलिए नहीं कि उनके बीच में युद्ध हुआ था, बल्कि इसलिए कि वास्तव में उनके अंदर एक योग्यता की कमी थी जो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए रास्ते में आड़े आ रही थी। विश्वामित्र मुनि राज परिवार में जन्मे थे, इतने क्रोधित हो गए कि आए दिन उसका उटपटांग हरकतें लगी रहती हैं। अभी तो मैं रास्ते से हटा ही देता हूँ, उनको मार देता हूँ। तभी उन्होंने एक दिन योजना बनाकर वशिष्ठ मुनि के घर के आंगन में जो बड़ा सा पेड़ था उसके ऊपर दिन में चढ़ गए। बोले संध्या के समय जब वशिष्ठ मुनि सो जाएंगे तब मैं उनका वध कर दूंगा और रास्ते से हटाकर मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा। पेड़ पर बैठे थे, संध्या का समय था। वशिष्ठ मुनि प्रसाद लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। पत्नी के मन में कुछ बात आई, विश्वामित्र के प्रति उनके जो युद्ध हुआ था उसके विषय में चर्चा चढ़ी। बोले तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? विश्वामित्र ने तुमने प्रति इतना अपराध किया, तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया, फिर भी तुम उससे कभी द्वेष नहीं करते, तुम उससे प्रेम करते हो, तुम कभी उससे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि वो दिल का बड़ा भला है,
अरे हमारे पुत्रों की हत्या हो गई, वो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो विधाता ने लिखा रखा होगा, पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जिसके फलस्वरूप वो मात्र माध्यम बना है, वरना उसकी तो हत्या पहले भी होनी ही निश्चित लिखी थी। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मात्र उसका माध्यम कौन बनता है वो विधाता के ऊपर निर्भर है। और अनेक प्रकार से विश्वामित्र मुनि की महिमा का यशोगान करने लगे। बोले कितने अच्छे राजा हैं, कितने लोगों को ठीक से पालन पोषण करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं। इन बातों को जब विश्वामित्र मुनि पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे, तब जो भाव लेकर आए थे वशिष्ठ मुनि की हत्या करने का, उनके अंदर बड़ी करुणा सी आ गई, दया आ गई, प्रेम विहीन हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया। बोले मैं जिस व्यक्ति की हत्या करने के लिए आया था वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या विचार करता है, मेरे बारे में क्या करुणा है उसके मन में, क्या प्रेम है। तुरंत विश्वामित्र मुनि पेड़ से नीचे उतरे, अपना हथियार वशिष्ठ मुनि के शरणों में रख दिया और उनके शरणों में गिरते हुए रोने लगे और बिलखने लगे। बोले मुझे क्षमा करो। तब भक्तों अद्भुत बात वशिष्ठ मुनि ने उसको विश्वामित्र मुनि को उठाते हुए कहते हैं कि उठो ब्रह्म ऋषि उठो। अरे आज तक उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु विश्वामित्र मुनि को जो वशिष्ठ मुनि है वो ब्रह्म ऋषि नहीं मान रहे थे। और आज सहज भाव में मात्र सामने रोने से कह रहे कि उठो ब्रह्म ऋषि उठो। आश्चर्यचकित होकर विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि आज तुम मुझे ब्रह्म ऋषि कहकर संबोधित कर रहे हो। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हाँ, आज तुम्हारे आंखों से जो अश्रु धारा बह रही है, तुम्हारे अंदर जो अहंकार था, कठोरपन था, वो अश्रुओं के साथ बह गया। आज तुम वास्तव में ब्रह्म ऋषि हुए हो। एक ही योग्यता तुम्हारे अंदर बाकी थी ब्रह्म ऋषि बनने में, वह योग्यता आज तुमने पार कर ली। और उस अवस्था में विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि बन गए। भक्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा था, भगवान के भक्त होते हैं वो ईर्ष्या, द्वेष और अनेक प्रकार के क्लेशों से मुक्त होते हैं। वशिष्ठ मुनि का दृष्टांत भक्तों, इतने अपराध उनके प्रति करने के बाद भी समस्त प्रकार के क्लेशों से मुक्त थे। भगवान के भक्त उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवान के भक्त हैं वो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं तब क्या करते हैं। भगवद गीता 10.9 में भगवान कहते हैं मच्चितः मद्गत प्राणः बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्त समाम नित्यम तुच्छन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्त हैं वो जब मिलते हैं ना, तब शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास कर उनके जीवन में मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में ही चर्चा करते हैं। भगवान के भक्त जब एक दूसरे को मिलते हैं तब भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं और परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। और उस अवस्था में वो परम संतोष और आनंद की अनुभूति करते हैं बात करते हुए। किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि भगवान के भक्त जब आपस में दो मिलते हैं ना, तब उसका क्या सुंदर व्याख्यान किया है। कहते हैं 4 मिले 66 खिले, 20 करे कर जोड़, हरि भक्त से हरि भक्त मिले तो विहिंस 7 करोड़। क्या कहा? 4 मिले 66 खिले। 4 क्या है? 2 आँख एक भक्त की, 2 आँख सामने वाले की, 2 से 2 4 मिले 66 खिले। 32 दांत इसके खिले, सामने वाले का 32 खिले। 2 से 2 4 मिले 66 खिले। दोनों भक्तों की 2-2 आँखें मिली, चारों दोनों के 66 दांत है वो खिल गए। भक्तों, जब भक्त को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ होता वो भक्त नहीं है। ये भी एक अपराध है कि अगर आप किसी भक्त को देखकर प्रसन्न होकर मुस्कुराते नहीं हैं तो आप उसके प्रति अपराध कर रहे हैं, क्योंकि भक्त है वो परम अवस्था में रहता है, एक दूसरे भक्त को देखकर हमेशा प्रसन्न रहता है। वो दूसरे भक्त को देखकर अगर मुंह लटका कर रहे, अहंकार में रहे, तो वो भक्त नहीं है। 4 मिले 66 खिले और 20 करे कर जोड़। 10 हाथ, 10 उंगलियां हमारी, 10 सामने वाले भक्त की, दोनों की 20 उंगलियां आपस में जोड़ कर रखते हैं। और भक्त से भक्त मिले तब विहिंस 7 करोड़। कहते हैं कि 3.5 करोड़ हमारे शरीर में ये रोम है, रोंगटे हैं, और जब 2 भक्त मिलते हैं तो 7 करोड़ रोंगटे खिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यह है भक्तों के मिलने की महिमा का यशोगान। भक्तगण अपने भाव में इसको गाते हैं। कृष्ण भावनाभाव जी भगवत कथा के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है, भगवान के जो भक्त हैं वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार तरुण और तरुणी, एक नवयुवक और नवयुवती आपस में मिलते हैं तभी
प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार भगवान के दो भक्त भी आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं। जब तरुण और तरुणी मिलते हैं तो काम वासनाओं के विषय में चर्चा करते हैं, अनेक भोगों के बारे में चर्चा करते हैं। और भक्त जो मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं, जैसा कि भगवान ने 10.9 में कहा है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो भक्त हैं वो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भगवान की सेवा में आनंद उठाते हैं, और जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं और परम मुक्त अवस्था में फिर वो भगवान में पूर्ण आनंद में, आनंद भाव में, परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर प्रेम को प्राप्त करता है ना, उस अवस्था में उसे किसी प्रकार का समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई मोह नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं रहता। वो कभी सोता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी हंसता है, कभी घंटों घंटों हंसते रहता है, कभी घंटों घंटों लेटे रहता है, कभी खाता ही रहता है, पागलों की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और उसे जगत से कोई भान नहीं रहता। महाप्रभु जब आनंद विभोर होते थे तब हमेशा नृत्य करते रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के भाव में पूर्ण रूप से मग्न रहते थे। भक्तों वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव होगा जो गुरु और कृष्ण के कृपा से भगवत सेवा में लगता हो। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिसके हृदय में भक्ति का लता उत्पन्न हो सकता है, बीज उत्पन्न हो जाता है ना, वो फिर धीरे धीरे उस बीज का पोषण करते उसमें जल डालता है। हरिनाम रूपी जन, हरि कथा रूपी जल। जिस प्रकार माली अपने बगीचे में कुछ पौधे उगाता है तो उसको नित्य जल देता रहता है, पोषण देता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से जो भक्ति का बीज डाला है उसको सिंचित करते रहने, हरिनाम के द्वारा सिंचित करते रहना है और हरि कथा के द्वारा उसको सिंचन करना। पौधा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर के लोगों को पार करते करते ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करके उसको भी पार करके एक दिन भगवत धाम तक पहुंचेगा। गोलोक धाम में जब श्री कृष्ण के श्री चरणों को स्पर्श करेगा उस दिन हम दिव्य भाव को प्राप्त करेंगे और उस अवस्था में हम इस जगत के समस्त प्रकार के कार्यों से निवृत्त होकर हम अपने पूर्ण सेवा में लग जाएंगे और भगवान की अनुभूति करेंगे, भगवत भक्ति की अनुभूति करेंगे। उस अवस्था में फिर व्यक्ति को कोई कार्य करना नहीं पड़ता। भक्त जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। भक्त जानता है कि वो न तो ये शरीर है और न ही शरीर उसका है, शरीर भी कृष्ण का है, संपूर्ण संपत्ति भगवान की है और भगवान की सेवा में ही लगाकर वो प्रसन्न रहता है। भक्त मात्र कृष्ण को ही अपना मानते हैं और हम श्री कृष्ण को छोड़कर सब अपना अधिकार जताते हैं। वही हमारे दुख का कारण है और हम बंधन में लगे रहते हैं। भक्त है वो मात्र कृष्ण को अपनी संपत्ति मानते हैं और हम कृष्ण को छोड़कर बाकी सबको अपनी संपत्ति मानते हैं। यही हमारे दुख का कारण है और भक्त के आनंद का कारण है। जब हम भगवान से भगवान को ही मांग लेंगे तो फिर विषय कुछ शेष नहीं बचेगा, क्योंकि भगवान है वो संपूर्ण ऐश्वर्य शाली हैं, सर ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। भगवान के पास संपूर्ण मात्रा में 6 के 6 ऐश्वर्य होते हैं और अगर कोई भगवान से मित्रता कर ले तो 6 ऐश्वर्य हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे हम धनवान से रिश्ता जोड़ देते तो हम भी धन प्राप्त कर सकते हैं, किसी ज्ञानी से रिश्ता जोड़ेंगे तो हमारे को भी ज्ञान प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान से रिश्ता जोड़ेंगे तो भगवान के गुण हमारे अंदर भी आने स्वाभाविक है। और बहुत बार भक्त हैं वो सौंदर्यवान हो जाते हैं, जैसे जैसे भक्ति करते हैं उनके अंदर दिव्य कांति का प्राकट्य होता रहता है। कारण भगवान के अंदर गुण है वो भक्त के अंदर भी आते हैं। भक्त है वो सब कुछ संपत्ति है वो भगवान की ही संपत्ति मानते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, उन्होंने देखा किसी के उद्यान में नल खुला हुआ था। अपने शिष्य से कहा कि जाओ और नल बंद करके आओ। शिष्य गया, नल बंद करके आए, परंतु मन में संशय बना हुआ था। बोले प्रभुपाद जी वो तो उसके घर पे जल गिर रहा था, फिर आपने मुझे बंद करने क्यों भेजा? प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण की संपत्ति है, इस जगत में जो कुछ भी है श्री कृष्ण की संपत्ति है, उस जल को वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति को धारण कर लेगा तो सामान्य शिष्टाचार स्वतः ही सीख जाएगा। आज अक्सर हर जगह सरकार को लिखना पड़ता है पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, परंतु लोगों को सामान्य शिष्टाचार नहीं है, इसलिए तो बताना पड़ता है। वरना अगर किसी को पता होता कि जल बचाना हमारा कर्तव्य है तो जल गिराते ही क्यों? जो भगवान के भक्त हैं वो सब संपत्ति को श्री कृष्ण की संपत्ति मानते हैं और उसे व्यर्थ में गंवाते नहीं हैं।
जब मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है वह कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। और कृष्ण से जुड़ने का जरिया क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है, विद्या, ज्ञान, सब भगवान की सेवा में लगा देना। उस अवस्था में हम भगवान से स्वतः ही जुड़ जाएंगे। उस अवस्था में वो भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लग जाता है। उस अवस्था में वो भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लग जाता है। जैसे भगवान चाहते हैं कि जीव का उद्धार हो और भक्त भी चाहता है कि जीव का उद्धार हो। भगवान चाहते हैं सब मेरी भक्ति करें और भक्त भी चाहता है कि सब भगवान की भक्ति करें। भगवान चाहते हैं सब उनकी शरण में जाए और भक्त भी चाहता है कि सब भगवान की शरण में जाए। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। और भक्त भी सब प्रकार से प्रचार इसलिए करता है कि ताकि सब जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ सके। भगवान कहते हैं कि तुम करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अगर हम भगवान की इच्छा के अनुरूप करेंगे तो होगा वही जो हम चाहते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, परंतु होता क्या है? जो भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए हमें इस श्लोक से विशेष रूप से शिक्षा लेनी है कि हमें ये न किए न प्रकारेण, हमें अपने शरीर को वाणी से, मन से, बुद्धि से भगवान की सेवा में लगाना है। यथाशक्ति, यथासंभव जितना समय दे पाओ, कम से कम दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना समय उचित लगे। 24 घंटे में से आधा घंटा, 10 मिनट कोई समय क्या, 5 मिनट भी निकालो और भगवान का नाम लगाने में लगा दो। भगवान है वो प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतवाहा तेजाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से कोई मुझे दुश्मनी से भी अगर मेरे नाम का उच्चारण कर लेना, तब भी मैं उसका नाम है वो हमेशा मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। तो भक्ति भाव से जो नाम लेगा उसकी तो क्या महिमा का सुगान किया जाए भक्तों, उसकी गति के बारे में क्या वर्णन किया जाए। इसलिए हमें इस श्लोक से समझते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।